एक हमारे समाज में एक वर्ग है जिसे दलित कहते हैं। हमने किस परंपरा के तहत और कौन से इतिहास के तहत उनको वहां पहुंचा दिया है? अगर इस धरती पे सबसे ज्यादा, जिसको शब्द में इस्तेमाल नहीं करना चाहता, सबसे ज्यादा कट्टर और सबसे ज्यादा कमिटमेंट का कोई हिंदू है, वो दलित है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। मैं साबित करना चाहता हूं इस बात को। फारूक अब्दुल्ला के पूर्वजों ने 1722 में, उनके पूर्वज का नाम था राघो राम। जिन लोगों ने तलवार के जोर पे शलवार पहन ली, जिन लोगों ने 2 रुपए के चावल के लिए अपना मजहब बदल लिया, उस दलित ने 1000 साल पहले भी, और उसी जम्मू कश्मीर में माय डियर सर, उनको नागरिकता का अधिकार नहीं मिला। उनको गाली दी गई कि तुम्हें नौकरी हमारे यहां सिर्फ दलित की या भंगी की मिलेगी। उनके पास तो रास्ता था। जब राघव राम की औलादों को कन्वर्ट हो गए, इकबाल कन्वर्ट हो गए, तो उनके पास भी रास्ता था। रास्ता कि नहीं था? लेकिन वो 200 वाल्मीकि, जिनकी गिनती 2.5 लाख है, उन्होंने 70 साल तक शेख साहब की गंदगी को सर पे रखा, लेकिन धर्म नहीं बदला। हमें उन लोगों का सम्मान करना चाहिए। वही लोग थे जो हमारे बाजू बने हुए थे, वही हमारी रेस थी, वही मार्शल कम्युनिटी थी। लेकिन हमने 700 साल के इतिहास में उनको इतना दूर कर दिया कि हम खुद लड़ नहीं रहे। और जो लगातार इतने टॉर्चर और इतने डिस्क्रिमिनेशन के बावजूद भी बदले नहीं है, बदलने की बड़ी कोशिश है। लेकिन हमारे बहुत सारे लोग, जरा सा तकलीफ हुई, ये धमकी देने लगे हैं कि हम मुसलमान हो जाएंगे। इससे ज्यादा शर्म की बात हो सकती है? हमें उनके ऊपर गर्व करना चाहिए। और इतिहास में कोई भूल हुई है, कोई ऐसी गलती हुई है जो किसी पूर्वज से जाने अनजाने में हुई है, तो मेरा, आपका, जो राजनीतिक लोग हो सकते हैं उनका एजेंडा हो, मेरा कोई एजेंडा नहीं है। इसलिए मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूं आपसे। ये जो बहुत सारे लोग लगे हुए हैं कि घर वापसी करनी है, मुसलमानों को घर लाना है जो 5000 साल चले गए थे, इतनी जितना ताकत और समय चंद लालच में और तलवार के सामने, जिन्होंने आज से कई सौ साल पहले धर्म बदला था, आप उन्हें ले भी आएंगे, लेकिन उनके डीएनए में बदलने की मानसिकता फिर है कि वो फिर 200 साल बाद भी बदल जाएंगे। अगर इस घर वापसी का एक ऐसा प्रकल्प जिसका कोई अंत नहीं है, संकट दरवाजे पे खड़ा हुआ है, हम रणनीति 300-500 साल के बाद की बना रहे हैं, हम रहेंगे तब होने का ना। लेकिन 1% भी अपने जीवन के जितने भी आपके काम हैं, जिन लोगों को मुसलमानों से ईद पे जाकर के कबाब खाने और सिवैयां खाने का शौक है, मैं उन्हीं लोगों से कह रहा हूं, संकट को समझिए, अपनी ताकत को इकट्ठा कीजिए, किसी के खिलाफ नहीं, इसलिए कि दोबारा वो स्थिति ना आए। इसलिए परवेज साहब और रफीक साहब के घर सिवैयां खाने से अच्छा है अपने दलित भाई के घर जाइए और हफ्ते में 1 दिन पानी पी लीजिए। कुछ नहीं करिए तो। और कोई दलित आप इसलिए परेशान नहीं है कि उसको नौकरी नहीं मिली, कोई इसलिए परेशान नहीं, यह सिर्फ बहाना है। उसको इस बात की तकलीफ है कि सब कुछ, सबको रिकॉग्निशन मिल रहा है, लेकिन मुझे कोई गलत लगा करके शाबाशी नहीं दे रहा। थोड़ी देर पहले आपके मंच पे, आपके प्रोग्राम के लोगों से मैंने कहा, ये एक महिला जिसको मैंने नहीं देखा, मैं मिला ही नहीं उनसे, मेरे पास टेलीफोन गया, मैं ये हूं, मैंने कुछ जाना ही नहीं।
उन्होंने कहा मैं ये काम कर रही हूं। मैंने कहा मेरी जितनी ताकत है वो पूरी आपके साथ, पूरी ताकत। मैं आज आपके शहर में हूं। मैंने आने से पहले उनको फोन किया कि मैं इनका रक्षाबंधन के आसपास आऊंगा। मेरी चारों बहनें दूर दूर रहती हैं, मैं दूसरे काम में लगा हुआ हूं, इसलिए मैंने राखी नहीं बंधवाई। मैंने उनको बुलाया और कहा कि रेखा बर्नवाल डॉक्टर साहब आप आइए, मुझे राखी बांध दीजिए, जिनको मैंने थोड़ी देर पहले मंच पे बुलवाया था। मैं उनको नहीं जानता, लेकिन जो वो काम कर रही हैं वो बड़ा काम कर रही हैं। वो किसी आरक्षण के नॉन आरक्षण के लिए नहीं लड़ रही, बल्कि उन्होंने मुझसे यह कहा कि ये जो 57 वाला मामला था, ये जो 2.5 लाख दलितों का मामला था, पुष्पेन जी, जब मैंने इसको पब्लिक में उठाया, आपका रेफरेंस दिया, तो भी कुछ दलित लीडर जो एजेंडे के तहत थे वो ये कहते हैं ये झूठ है, ऐसा था नहीं। मैंने कहा आप बेफिक्र रहें, आपने मुझे राखी बांधी है, उसका भी धर्म समाज के लिए एक एक कागज जो ऐसा है जो 57 में समझौता हुआ है, मैं रेखा डॉक्टर को दूंगा, और जो भी दलित लीडर मुंह खोलेगा उसके मुंह पे चिपका दीजिएगा। ये झूठ नहीं बोलने दूंगा मैं। इसलिए रेखा जी आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं। इस समाज में कुछ लोग हो सकते हैं वो अभी उस गलत इतिहास के हिस्से हो सकते हैं, लेकिन आज की जनरेशन को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि उसका सरनेम क्या है, क्योंकि सरनेम से अगर नौकरी मिल रही होती, सरनेम से कोई बड़ा बन रहा होता तो फिर बात यह लगती। आप ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, सरस्वत ब्राह्मण हैं, सरयूपारी ब्राह्मण हैं, ये हैं वो हैं, इसको अपने घर में बंद कर दीजिए। सार्वजनिक जीवन में अगर इस राष्ट्र को आगे आने वाले समय में बचाना है, क्योंकि अभी बड़ी लंबी लड़ाई है, तो आज से अपना सरनेम लिखना बंद कर दीजिए। इस पे ताली नहीं बजेगी। मैंने कहा देखिए कि जब कैंसर हो जाता है ना तो आप डॉक्टर से नहीं पूछते हैं, लेकिन सर में दर्द हो जाता है तो आप डॉक्टर को दिखाते दिखाते पूछते रहते हैं, ऐसा नहीं हुआ था तब तो मैंने ये खाया था। लेकिन कैंसर हो जाता है तो नहीं पूछते हैं, फिर डॉक्टर के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और फिर वो जो करता है वो मानते हैं। समाज में जो भूलें हो गई हैं, जिसका फायदा उठा करके ये समाज टूट रहा है। दुश्मन मजबूत नहीं है, वो आपको इतना तोड़ दिया है कि आप ये समझ ही नहीं पा रहे हम है क्या, और अकेले अकेले लड़ रहा है। इसलिए कच्छ के गुजराती 1500 ईस्वी में जो कुछ हुआ है उससे लेके आज तक लड़ रहे हैं, क्योंकि वो कच्छ के गुजरातियों का एजेंडा है, वहां के पट्टीदारों का झगड़ा है। कुछ मालदा में लड़ रहे हैं, कुछ रामपुर में लड़ रहे हैं। पूरे देश में 500 से ज्यादा ऐसी जगह है जहां भारत का कानून नहीं चलता, जहां भारत की पुलिस जाने से डरती है। और आप तो मुंबई के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, आर्थिक कैपिटल में रहते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है, उसमें कहा गया है कि जितने भी ये पूजा स्थल हैं उन सब के ऊपर से लाउड स्पीकर नहीं बचेगा। ये पता है आप लोगों को? पता है। इसका मतलब है कि फिर बॉम्बे में 4:30 बजे अल्लाह मियां के याद करने वाले माइक इस्तेमाल नहीं करते, ऐसी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आपको संवैधानिक तौर पे भी मजबूत कर दिया जाए, इसीलिए मैंने कहा कि आर्टिकल 35 पे और 370 हट गई है। आप खुश हैं? बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, आप खुश हैं, लेकिन बंद तो नहीं हो रहा। एक बड़े फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार की पत्नी ने ऐसे ही किसी फंक्शन में वो मिली थी, ऐसे ही तस्वीर कहीं खिंचवाई थी, मैं उनको नहीं जानता था। एक दिन उनका रात में फोन आया दिल्ली में, वो बात करती रही, बात करते करते बहुत सारी बात की, और बात करते करते वो बड़ी रुहासी भी हो गई। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बताई कि वो फला फला बड़े फिल्म एक्टर की बीवी हैं। और सिर्फ वही महिला जो उसकी पिटिशनर थी बॉम्बे हाई कोर्ट में, वही महिला उस ऑर्डर को लेके थाने नाम की कोई जगह है, उस थाने के थाने में वो गई और सिर्फ इतना कहा कि ये बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर है और मेरे घर के चारों तरफ 7 मस्जिदें हैं,
यहां हजारों बच्चे कॉल सेंटर में काम करते हैं जो 3 बजे और 4 बजे आते हैं। आप माइक पे ये अजान एक साथ देते हैं, एक के बाद एक, लोगों की नींद टूट जाती है। इस ऑर्डर आदेश के तहत आप इसे रुकवाइए। इतनी बड़ी महिला, इतनी साधन संपन्न महिला, उस पुलिस वाले ने उनके पैर पकड़ लिए और कहा कि अगर आपको कोई निजी तकलीफ है, अगर आपको कोई परेशानी है, वो मैं कर दूंगा। ये ऑर्डर हम लागू कर ही नहीं सकते, दंगा हो जाएगा पूरे। सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट से पूछिए भाई, अयप्पा के ऊपर जेंडर जस्टिस के चक्कर में तो आपने डे टू डे बेसिस पे पुलिस को आदेश देकर के वहां पे उस परंपरा को तुड़वाया, क्योंकि आपको जेंडर जस्टिस का भूत सवार हो गया था। क्योंकि समाज, उनको पता था कि अयप्पा के मानने वालों को, महाकाल के मानने वालों को, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनके ऊपर कोई चोट कर दो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये तो कहते हैं हमारा थोड़ी नहीं काम है, अयप्पा केरल में, हम क्या जाने, महाकाल इधर है, हमसे क्या मत, हमारे साथ होगा तब हम देखेंगे, और तब तक आप देखने लायक नहीं रहते।